हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछली वीडियो लेक्चर में आपको डी ब्रोगली कंसेप्ट बताया, जिसमें हमने देखा कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, मूविंग स्टेट में है, तो उसकी अपनी एक वेवलेंथ होगी। ठीक है, क्योंकि उसमें डुअल नेचर होगा, पार्टिकल तो वो है ही, और उसमें इसका एक वेव नेचर होगा, जिसकी वेवलेंथ को फाइंड करने के लिए हमने डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ी। lambda is equal to h over m into v. h is Planck constant, m is mass and v is the speed of the moving particle. और ये भी देखा कि ये जो डुअल नेचर कंसेप्ट है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रो स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, अब जरा देखिए उसी का एक सेकंड पार्ट कह लो आप, जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसके डेवलपमेंट की स्टडी कर रहे हैं बेसिकली। उसमें पहला पार्ट था डी ब्रोगली कंसेप्ट, दूसरा पार्ट है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल गिवन बाय वर्नर हाइजेनबर्ग, फेमस जर्मन फिजिसिस्ट, डेवलप्ड दिस कंसेप्ट इन 1927। क्या है ये कंसेप्ट, पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। बेटा सपोज करो कि आप बाइक से जा रहे हो, ठीक है, और मैंने आपको कहा कि आपने बाइक से किसी सर्कल में अपने राउंड लगाने हैं। मैं सेंटर में खड़ा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आप राउंड लगा रहे हो। ठीक है, आपकी साइज, बाइक की साइज, ओवरऑल पार्टिकल जो एसोसिएटेड मैटर एसोसिएटेड विद यू, इतना ग्रेटर साइज है, मैक्रो साइज है कि मैं बहुत क्लियरली देख सकता हूँ कि अभी इस टाइम पे यहाँ पे, अगले टाइम पे यहाँ पे, अगले टाइम पे यहाँ पे, अगले टाइम पे यहाँ पे। दैट मीन्स if anyone or anybody is moving as a macro size particle, like bus is moving, car is moving, bike is moving, even you are moving, मतलब मेरे कहने का है कि जब कोई मैक्रो साइज पार्टिकल किसी मोशन में होता है, then we can see very clearly its path of trajectory, position as well as momentum. There is no doubt to find out and the momentum position. We can find out all these values with very accuracy and with very certainty for macro size particles. एक्चुअली होता क्या है, जैसे अगर मैं आपको देख रहा हूँ मूव करते हुए, या कोई बस को देख रहा हूँ मूव करते हुए, तो उस पर कोई लाइट पड़ रही है। ऑप्टिक का कॉन्सेप्ट है, लाइट उस पर पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होकर मुझ तक आएगी, तभी मैं उसको देख पा रहा हूँ। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द ऑप्टिक्स। ठीक है, और अभी आप पढ़ चुके हो कि लाइट में भी तो पार्टिकल नेचर है, लाइट भी तो एनर्जी का फॉर्म है। तो जब वो लाइट उस मैक्रो साइज पार्टिकल से स्ट्राइक कर रही है और रिफ्लेक्ट होकर मेरे पास आ रही है, देन बिकॉज वो मैक्रो साइज पार्टिकल है, तो लाइट की जो खुद की एनर्जी है, लाइट का जो खुद का मोमेंटम है, वो उसकी पोजीशन को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, उसकी पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा। इसलिए मुझे उसकी एक्चुअल पोजीशन और एक्चुअल मोमेंटम जो उसका चल रहा है, मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ। So one thing you can note this, in case of macro size particles, when macro size, larger size particles are in moving state, we can find out their exact position, their momentum with accurately. But what happens if we study same thing in case of microparticles, just like moving electron? मान लीजिए ये कोई एटम है, एटम के किसी ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। दिस इज द ऑर्बिट, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इसमें। ठीक है, मैंने इस मूविंग इलेक्ट्रॉन की किसी पर्टिकुलर टाइम पर इसकी पोजीशन देखनी है और इसकी मोमेंटम देखनी है। आई वांट टू फाइंड आउट इट्स एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, यहां से मैं देख रहा हूं, तो होगा क्या बेटा, अगर मुझे इसकी पोजीशन देखनी है तो मुझे इस पर लाइट डालनी पड़ेगी। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिक्स। अगर मुझे किसी चीज की पोजीशन देखनी है तो मुझे उसमें लाइट फोकस करनी पड़ेगी ना, या नेचुरल सनलाइट पड़ रही होगी उसमें, उस पर रिफ्लेक्ट होकर मुझ तक आएगी, तभी तो कोई चीज ऑब्जर्व होती है। लेट्स सपोज दिस इज द लाइट, इंसिडेंट लाइट जो पड़ रही है, चाहे सनलाइट की हो चाहे ट्यूबलाइट की हो, किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, और यहाँ से मैं देख रहा हूँ। ठीक है, इस लाइट की अपनी खुद की कोई एनर्जी है, और ये पार्टिकल कैसा है, बहुत ही स्मॉल, ऑलमोस्ट मासलेस।
तो अगर इसको देखने के लिए इस पर जो भी लाइट पड़ेगी, चाहे सनलाइट की, चाहे ट्यूबलाइट की, चाहे कैंडल लाइट, जिससे भी मैं देख रहा हूँ, इस लाइट की अपनी भी कोई एनर्जी होगी। मुझे चाहिए इसके मूवमेंट की एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम, बट जैसे ही मैं इसको देखने लगा, मैंने लाइट डाली, रिफ्लेक्ट होकर के लाइट मुझ तक पहुंची और मैंने ऑब्जर्व करने की कोशिश की, इस लाइट की एनर्जी से ही इसकी पोजीशन और मोमेंटम डिस्टर्ब हो जानी है। क्योंकि जब वो लाइट स्ट्राइक करेगी, इट्स अ वेरी माइक्रो पार्टिकल, इसकी पोजीशन भी डिस्टर्ब हो गई और फिर इट इज इन अ सर्कुलर पाथ। आप जानते हो कि सर्कुलर पाथ में इसकी जो भी वेलोसिटी होगी वो भी चेंज हो जाएगी, मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, हर एक पॉइंट पे अलग अलग वैल्यूज होती है। अल्टीमेटली मेरे कहने का पर्पज ये है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट exact position and exact momentum both for the microparticles simultaneously, then almost it is impossible. However, it is possible in case of macro size particles because there is no effect of the impact light. ठीक है, जब मैं उसको देखना चाहूंगा, लाइट पड़ रही होगी, लाइट उसको इफेक्ट नहीं करती क्योंकि वो माइक्रो साइज पार्टिकल्स हैं। बट इन केस ऑफ स्मॉल साइज पार्टिकल्स, मोमेंटम और पोजीशन हम इन दोनों को देखो अलग अलग तो फाइंड आउट कर सकते हैं एग्जैक्टली, बट अगर दोनों को एक साथ फाइंड करने की कोशिश करेंगे, जैसे इस पर लाइट पड़ेगी इसको देखने के लिए, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जर्वर तक जाएगी, इस लाइट की अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी जो इसकी पोजीशन को डिस्प्लेस कर देगा और उस डिस्प्लेसमेंट से उसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ चेंज हो जाएंगे। दैट मीन्स वी कांट डिटरमाइन विद सर्टेनिटी। इनमें से किसी एक को आप सर्टेनिटी के साथ फाइंड आउट कर सकते हो, बट दोनों को एक साथ सर्टेनिटी के साथ फाइंड आउट करोगे तो होगा क्या, एक चीज तो सर्टेनिटी के साथ निकल आएगी, ठीक है, मतलब मिनिमम अनसर्टेनिटी, एक में काफी एक्यूरेसी होगी, दूसरे में एक्यूरेसी बहुत कम होगी। इसी से रिलेटेड हाइजेनबर्ग ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि अगर आप कभी भी किसी इलेक्ट्रॉन टाइप के स्मॉल पार्टिकल की मूवमेंट हो रही हो और आपको उसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ फाइंड आउट करने हो, देन इट इज इम्पॉसिबल विद सर्टेनिटी, कॉल्ड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सर्टेनिटी का मतलब है एक्यूरेटली नहीं फाइंड कर सकते, यही कंसेप्ट लिखा है, देखिए, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, पोजीशन एंड मोमेंटम of small particles like electron with absolute accuracy। ये स्टेटमेंट आपने याद रखनी होगी। किसी स्मॉल पार्टिकल के मोमेंटम और पोजीशन की एक्यूरेट एक्यूरेसी के साथ, एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ, दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल है। और अगर आपने फाइंड आउट करने की कोशिश की तो एक में एक्यूरेसी ज्यादा होगी, एक्यूरेसी मतलब सर्टेनिटी, एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट वैल्यू की तरफ का, अगर आप एक की एक्यूरेसी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू फाइंड करोगे तो दूसरे की अनएक्यूरेट हो जाएगी। इफ एनी अटेम्प्ट इज मेड टू मेजर विद सर्टेनिटी एनी ऑफ पोजीशन और मोमेंटम, दो में से किसी एक को सर्टेनिटी के साथ फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, ठीक है, देन वन बिकम मोर एक्यूरेट एंड अदर बिकम्स लेस एक्यूरेट। सो अल्टीमेटली वी ड्राइव द रिलेशन, सपोज डेल्टा एक्स is an uncertainty in position, that is a change in position. Accurately we can't determine, so we always determine in a change. So suppose this is the change in position जो हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे, एग्जैक्ट पोजीशन कुछ थी, मिला हमें कुछ और, तो वो जो चेंज आया दैट इज अनसर्टेनिटी। सिमिलरली अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, एग्जैक्ट मोमेंटम कुछ और था, बट जब भी हम फाइंड आउट करेंगे हमें एग्जैक्ट मिलना ही नहीं, क्योंकि जैसे लाइट डालेंगे उनमें मोशन हो जाएगी, चेंज हो जाएगा। सो जो वैल्यूज हमें मिलेंगी हमेशा अनसर्टेनिटी में मिलेंगी। देन हाइजेनबर्ग गिव अ रिलेशन, दिस अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज फाउंड टू बी ग्रेटर और इक्वल टू द h over 4 pi, where h is the Planck constant and pi, it's a constant 22/7. With the help of this relation, when we have to solve out the numericals, we can take equal sign, delta x into delta p, where delta p also can be written as momentum and m into delta v. It's a momentum, linear momentum.
So with the help of this relation, we can find out what uncertainty in position और uncertainty in momentum is occurred. आप खुद देखो, अगर इनमें से कोई एक एक्यूरेट हो जाए, एक्यूरेट का मतलब अनसर्टेनिटी जीरो, तो मैं इसको अगर इसको जीरो रख दूंगा तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा, क्योंकि ये फिर इधर जाएगा. मतलब एक अगर सर्टेनिटी के साथ फाइंड करोगे तो दूसरे को कभी सर्टेनिटी के साथ फाइंड ही नहीं कर सकते. ओवरऑल I am going to summarize. Heisenberg uncertainty principle is what? According to Heisenberg, if any macro-sized particle is in moving state, then we can find out its momentum as well as position with accurately and certainty of its trajectory. But in case of small sized particles like electron, okay, when we want to find out momentum and position accurately, then it is almost impossible if we find out simultaneously. अगर हमने इनमें से किसी एक को सर्टेनिटी के साथ फाइंड आउट करा तो दूसरे की सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी इन्फिनिटी हो जाएगी. सो व्हाट इज द स्टेटमेंट? इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी simultaneously. And if we made any attempt to measure such measurements, that if we find out one is more accurate, then another will be higher inaccurate. This is the statement which we have to write out in the subjective point of view. Okay. Otherwise, this is the concept behind Heisenberg uncertainty principle. This one is also has no physical significance for microscopic particles. It is applicable only for microparticles like electron, and this equation will be very helpful to find out the numericals. Okay, just you have to put the values. यहाँ पे equal का sign लेना है, solve कर देना है. But this multiplication always is found to be greater than or equal to h over 4 pi. This is just for your CBSE purpose. Okay, so just watch out the video and enjoy it. Okay, thank you. Thanks a lot.